वेलकम बैक दोस्तों। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम 12 फीट डीप है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्विमिंग पूल को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की स्विमिंग कर रही होती है। इस लड़की का नाम ब्राउन होता है। अब वो पूल से बाहर निकलकर अपना ब्लड लेवल चेक करती है। इससे हमें ये पता चलता है कि ब्राउन एक डायबिटीज पेशेंट है। इसके बाद ब्राउन अपनी रिंग निकालकर अपने बैग में रख देती है और ये रिंग उसके फियांसे निक ने दी थी, जिससे उसकी कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी। अब हम पूल के मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम माइकल है। वो मैनेजर नोटिस बोर्ड पर वीकेंड पर पूल क्लोज रहेगा इस बात की नोटिस लगाता है। तब वो मैनेजर अपने ऑफिस की तरफ जाता है। वो यहाँ पे देखता है पूल की स्टाफ जिसका नाम डोना है और लॉस्ट और फाउंड डिपार्टमेंट से सामान चुरा रही थी। पूल का मैनेजर उसे देख लेता है। तब वो डोना को ऐसा दोबारा न करने को कहता है। अब कुछ टाइम के बाद ब्राउन की बहन सैंडी भी स्विमिंग पूल में आती है और दोनों बहनें बातें करने लगते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ब्राउन और सैंडी दोनों बहनें बचपन से ही इस जगह पर स्विमिंग करने आती रही हैं। अब दोनों बहनें स्विमिंग करने लगती हैं, पर थोड़ी देर में ही पूल का मैनेजर सब लोगों को पूल से बाहर जाने को कहता है। जिसके बाद सैंडी मैनेजर से कहती है अभी तो पूल को क्लोज होने में काफी समय बाकी है, आप इतनी जल्दी पूल को बंद क्यों कर रहे हो। इस पर मैनेजर कहता है वीकेंड हॉलीडे स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोगों को नोटिस बोर्ड में लगे नोटिस को पढ़ना चाहिए। इसके बाद ब्राउन और सैंडी दोनों पूल से बाहर आ जाती हैं और जब ब्राउन अपने बैग में देखती है तो उसमें उसकी रिंग नहीं होती और ब्राउन परेशान होने लगती है क्योंकि वो रिंग उसकी एंगेजमेंट की थी। तभी सैंडी पूल में देखती है वो रिंग पूल के जाली में फंसी हुई है। ब्राउन अब तुरंत पूल में कूदकर रिंग को लेने जाती है। इसके बाद सैंडी भी उसकी हेल्प करने के लिए पूल में कूद जाती है, मगर वो रिंग जाली में बहुत बुरी तरह से फंसी हुई थी जो यहाँ से निकल ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ पूल का मैनेजर पूल को क्लोज करने की तैयारी में था। माइकल पूल के चारों तरफ देखता है, उसे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। ऑब्वियस सी बात है, दिखेंगे भी कैसे, दोनों ही पुल के नीचे होते हैं। अब मैनेजर पुल को क्लोज कर देता है और वो यहाँ से जाने लगता है। पुल को बंद होता देख दोनों ऊपर आने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मगर अब मैनेजर पुल से जा चुका होता है। अब ये दोनों कवर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर ये कवर फाइबर ग्लास का बना होता है जिसको अपने हाथों से तोड़ना नामुमकिन था। अब ये दोनों बहनें पुल में बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी। सैंडी अब बुरी तरह से डरने लगी थी, मगर ब्राउन उसे शांत रहने को कहती है। ब्राउन अब शांति से सोचने की ट्राई करती है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। हमें पुल के चारों तरफ जाकर सर्च करना चाहिए जहाँ से हमें कोई न कोई रास्ता बाहर जाने का मिल जाए। अब ये दोनों पुल के चारों तरफ जाकर बाहर जाने का रास्ता सर्च करने लगते हैं। अंत में सैंडी को एक छोटा सा होल मिलता है, लेकिन वो होल काफी छोटा होता है जिससे किसी इंसान का हाथ भी बाहर नहीं जा सकता और ना ही इनके पास कोई टूल था जिससे इस होल को बड़ा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ब्राउन को फाइबर के टुकड़े मिलते हैं और फाइबर के टुकड़े से होल को फाड़ने की कोशिश करती है, पर इससे कोई भी फायदा नहीं होता। अब ऐसा लगता है ये दोनों यही मारे जाएंगे। फिर ब्राउन और सैंडी आपस में बातें करती हैं। ब्राउन सैंडी को बताती है कि निक ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। वो रिंग उसकी एंगेजमेंट की रिंग थी। अब ये बात जानकर सैंडी उसे बुरा भला कहने लगती है। इससे यही लग रहा था जैसे सैंडी को उससे जलन हो रही थी। इसे ब्राउन समझ जाती है ये रिंग को किसी और ने नहीं बल्कि सैंडी ने ही पुल में फेंका था। इन दोनों का पुल में फंसने का कारण सैंडी ही थी। अगर सैंडी ने रिंग को पुल में नहीं फेंका होता तो ये दोनों पुल से बाहर होती। एक बार फिर से ब्राउन कोशिश करती है। वो इस बार रिंग को जाली से बाहर निकाल लेती है और ब्राउन इस पुल से निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढने लगती है। तभी ब्राउन कहती है पुल के नीचे एक गेट है, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो शायद पुल का कवर टूट जाएगा। मगर सैंडी मदद करने से मना कर देती है क्योंकि सैंडी को अब पानी में जाने से डर लग रहा था। फिर ब्राउन पानी के अंदर जाकर गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, पर इससे कोई भी फायदा नहीं होता। अब यहाँ पर सैंडी को पता चलता है कि ब्राउन को 2 साल से डायबिटीज है। अगर वो टाइम से इंजेक्शन नहीं लेगी तो वो कोमा में भी जा सकती है। अब ये जानकर सैंडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अब तक उनको बचाने कोई भी नहीं आया था। सैंडी ब्राउन का जला हुआ हाथ देखकर पूछती है तो ब्राउन गुस्से में कहती है ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ। फिर भी सैंडी उससे ये बात पूछती है क्योंकि उसने पूरी बात कभी बताई ही नहीं। इसके बाद ब्राउन बताती है कि एक रात उनके डैड बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके आए थे और जब वो सिगार जला रहे थे तो लाइटर से उनके घर में आग लग गई थी, इसी वजह से मेरा हाथ जल गया था। अब हमें पता चलता है कि ब्राउन के डैड उसके साथ जबरदस्ती भी करते थे। अब इसके बाद सैंडी अपनी कहानी बताती है मुझे नशे की बुरी लत लग गई है जिसकी वजह से मुझे नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है। ब्राउन और सैंडी बात कर ही रही होती हैं, तभी पुल के बाहर से किसी की आवाज आती है। दरअसल पुल के बाहर डोना आई हुई थी जिसे मैनेजर ने लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में चोरी करते हुए देखा था। अब ब्राउन चिल्ला कर डोना को हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन डोना भी बहुत अजीब थी। वो मदद करने के बजाय वो ब्राउन का बैग चेक करने लगती है और बैग से फोन और एटीएम निकालती है। इस मुसीबत का फायदा उठाते हुए डोना फोन और एटीएम का पासवर्ड पूछती है तो ब्राउन उसे पासवर्ड बता देती है। यहाँ
पर हम ये देखते हैं कि फोन के होम स्क्रीन पर निक और ब्राउन का फोटो लगा होता है, जिससे ये पता चलता है कि ब्राउन सचमुच निक को बहुत पसंद करती है। डोना यहाँ पर पुल के सारे कैमरे को ऑफ कर देती है, जिससे उसे कोई भी पकड़ ना पाए। डोना अब इनसे बातें करते हुए इनको अपने बारे में कुछ बताती है कि वो कैसे जेल में थी और अपने बच्चे को पालने के लिए कैसे उसने स्ट्रगल किया। अब ये सब बात बताने के बाद अब डोना यहाँ से चली जाती है। ब्राउन की तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। डोना के चले जाने के बाद भी पूरी रात ब्राउन और सैंडी उसका इंतजार करते हैं, मगर डोना इस रात यहाँ पर नहीं आती। लेकिन फिर दूसरी सुबह डोना यहाँ पर वापस आती है। सैंडी उसे ब्राउन का इंजेक्शन मांगती है, मगर डोना उसे इंजेक्शन नहीं देती और कहती है तुम लोग ऐसे ही मरो क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80,000 है और इन लोगों को बचाने में डोना को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब ये बात सुनकर ब्राउन को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसे सबक सिखाने को सोचती है। ब्राउन यहाँ पर झूठ मूठ का रोने का नाटक करने लगती है और जब डोना ये सुनकर अपना कान होल में लगाती है तो ब्राउन तो फाइबर के टुकड़े से उसके कान में मार देती है और डोना के कान से खून बहने लगता है। डोना अब गुस्से में आकर पुल में क्लोरीन की सप्लाई ऑन कर देती है, जिससे इन लोगों को ऑक्सीजन न मिल पाए और सांस न लेने के कारण से वो दोनों ही यहाँ पे मारे जाएं। तभी डोना को ध्यान आता है अगर ये दोनों यही मर गई तो वापस से उसे जेल जाना होगा, इसलिए डोना क्लोरीन की सप्लाई बंद कर देती है। अब डोना ब्राउन से उसकी सबसे कीमती चीज मांगती है। इस वक्त ब्राउन के पास सबसे कीमती चीज उसकी रिंग होती है। इसके बाद ब्राउन अपने एंगेजमेंट की रिंग निकाल कर डोना को दे देती है। डोना रिंग लेने के बाद यहाँ से चली जाती है। अब एक और रात बीत जाती है, इससे ब्राउन की हालत और भी खराब हो जाती है। ये सब होता हुआ देखकर सैंडी को बहुत पश्चाताप होता है, जिसकी वजह से सैंडी ब्राउन से माफी मांगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं इस पुल का कवर ओपन हो गया है और निक आकर ब्राउन को बचा लेता है। अचानक हमें ये पता चलता है ब्राउन एक सपना देख रही थी और जब ब्राउन की नींद टूटती है तो वह देखती है सैंडी अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी। ब्राउन उसे समझाती है, वो कहती है हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। अब सैंडी हिम्मत करके फिर से उस जाली को तोड़ने की कोशिश करती है। इसके बाद वो ब्राउन से तावल मांगती है और उस तावल को जाली में फंसाकर और अब पूरी ताकत से खींचती है और फाइनली सैंडी इस बार जाली को तोड़ने में सफल हो जाती है। जाली को लेकर सैंडी ऊपर आती है तो वो देखती है ब्राउन अब बेहोश हो चुकी थी। सैंडी अब ब्राउन को CPR देती है, जिससे उसको होश आ जाता है। इस जाली की मदद से सैंडी अपनी पूरी ताकत से उसे कवर पर मारती है, जिससे वो कवर टूट जाता है और सैंडी जल्दी से ब्राउन को पुल से बाहर निकाल लेती है और जल्द ही उसे इंजेक्शन लगाती है। पर तभी डोना आती है और इनके ऊपर गन तान देती है। डोना को डर था अगर ये दोनों बच गए तो वो वापस पकड़ी जाएगी और इसके बाद उसे फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। डोना इन दोनों को मारने की कोशिश करती है मगर मारती नहीं है और इसके बाद वो ब्राउन की रिंग को वापस कर देती है। अब इसके बाद सैंडी पुलिस को कॉल करती है और सैंडी डोना को यहाँ से निकल जाने को कहती है। इसके बाद डोना यहाँ से चली जाती है। पुलिस यहाँ पहुंचकर दोनों को रेस्क्यू करती है और ब्राउन को बचा लिया जाता है, जिसके बाद सैंडी ब्राउन की रिंग को वापस कर देती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।